और 404 का HCF 4 है तो उनका LCM का मान होगा। बेटा 96 और 404 का HCF हमें 4 दे रखा है, तो बच्चों इसमें सूत्र लग जाता है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। बेटा पूरा पेपर एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये बता देना। तो बेटा इसमें पहली वाली संख्या जो होती है बच्चों 96, ये हो गया A का मान, गुणा का निशान है गुणा, बी की जगह पर बेटा दूसरी वाली 404 बराबर है बराबर, एचसीएफ की जगह पर बेटा एचसीएफ का मान 4 दिया हुआ है, गुणा का निशान ऐसे ही लगा देंगे और एलसीएम बेटा ऐसी के ऐसी लिख देंगे जैसा है लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये 4 नीचे आ जाएगा बटे में, 96 गुणा 404 और बटा 4 बराबर बेटा एलसीएम, यही हो जाएगा बच्चों। 4 से काट देंगे इसे, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 1 इधर जाएगा बेटा कितने हो जाएंगे 16, 1 इधर जाएगा बेटा कितने हो गए 16, 4 चौक 16, 24 की और 496 की हम लोग गुणा कर लेंगे तो एलसीएम हमारा बच्चों निकल के आ जाएगा इनकी गुणा करने के बाद 96 96। आपने की गुणा कर लेना डबल गुणा 96 96, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी है। बच्चों मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्ट सूत्र होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। तो अंडर रूट में x² का मीन से बेटा पहला वाला x है दूसरा वाला y है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y² का मीन से बेटा 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बेटा 2 दूनी 4, 5 25, 4 और 25 कितने हो गए बेटा 29। तो अंडर रूट 29 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा तीसरा क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान है। बच्चों ये तो सीधा है, अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान 1 होता है तो अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बेटा नेक्स्ट sec² माइनस tan², तो ये सीधी सर्वसमीका होती है, sec² माइनस tan² 1 के बराबर होता है। तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी सभी फ्रेंड में इसे शेयर जरूर कर देना और सभी वीडियो आपको देखना सेम टू सेम पेपर आए हुए हैं, इसलिए इसे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y के मान होगा। बेटा कुछ नहीं करते हैं, x की जगह पर यहां पर 1 लिख देंगे बस, तो 2 गुणा x की जगह पर 1 प्लस 3y बराबर कितना है बेटा 11, तो 3y यहीं रहने देंगे बराबर 11 और ये 2 एकम 2 इधर आकर बेटा माइनस के हो जाएंगे, तो 3y बराबर बच्चों कितने 11 में से 2 गए तो 9 बचे। फिर बेटा ये 3 नीचे आ जाएंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9, तो y का मान हमारा 3 निकल कर आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला है बेटा AP 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 होगा। तो बेटा पहला वाला a का मान होता है, d का मान दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो a बराबर बेटा इसमें कितना है 81, d का मान दूसरे में से पहला घटा देंगे यानी 18 माइनस 21, सॉरी a का मान 21 है, d का मान 18 माइनस 21 यानी d का मान बच्चों माइनस के 3। हमसे n का मान पूछा गया वह पद और हमें an का मान बेटा कितना दे रखा है बच्चों माइनस के 81, तो an की जगह पर an का बेटा सूत्र लगा देंगे। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर बच्चों माइनस के 81। a की जगह पर a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1, कोई निशान नहीं बेटा गुणा का, d की जगह पर d का मान बच्चों माइनस के 3 बराबर माइनस के 81। ठीक है, ये माइनस 21 उधर जाकर बेटा माइनस के हो जाएंगे, यानी n माइनस 1 गुणा बेटा माइनस 3 बराबर माइनस 81, इधर आके माइनस के बेटा 21 हो गए। अब माइनस 3 नीचे पहुंच जाएंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस 21 और माइनस 81 कितना होगा बेटा 2 8 और 2 10 माइनस के 102 बटा 81 और 21 102 माइनस के माइनस 3 बेटा नीचे आ गए, ये इस तरह से माइनस 3 बच्चों नीचे आ गए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 1 बचा, 1 इधर जाएगा 12 होगा, 3 चौक 12। अब बेटा 1 ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर ऑल ओवर मिला के 34 और 1 उधर जाके ये माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा, यानी n का मान 35 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं, इस थैले में से गेंद यथेच्छा निकाली जाती है तो लाल नहीं होने की प्रायिकता। बेटा लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो जो पूछता है उसकी संख्या ऊपर लिखते हैं, लाल नहीं कितनी होंगी इसमें, बेटा ये तो लाल है तो 3 और 2 5 नहीं होंगी लाल,
और बटे में टोटल कितना है, टोटल लिख देते हैं बटे में 4 और 3 7 और 2 9, तो 5/9 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। बेटा किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है 1, और अगर घटना अवश्य घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता बेटा 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी, तो डीई बटा बीसी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये डीई बटा बीसी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों होता कुछ नहीं है, बड़ी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा यानी एडी बटा बड़ी त्रिभुज की भुजा। एक तो त्रिभुज है बेटा इसमें ए डी ई, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा एडी और बटा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बेटा कितनी होगी, इस ए बी सी की ए बी होगी पूरी। इनके मान रख देते हैं, बस यही डीई अपॉन बीसी के बराबर हो जाता है। तो एडी कितना है बच्चों, एडी है 3 और बटा डीबी कितना है बेटा, डी वो ए बी सॉरी पूरी फुल होगी बेटा बड़े त्रिभुज की भुजा। तो ए बी कितना होगा, 3 ये 6 ये 3 6 9, 3 से काट देंगे 3 एकम 3 3 3 9, इसका मीन्स 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा नमा हो गया 10वां देखना बेटा ध्यान से। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। इस तरह से है बेटा, ये एक वृत्त है, ये बिंदु Q है बच्चों, यहां से स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई है। कितने सेमी है बेटा, ये 24 सेमी है। उसके बाद तथा Q की केंद्र से 25 सेमी दूरी है। Q की केंद्र से ये वाली यानी ये कितनी है बच्चों, 25 सेमी है। इसे O मान लेता हूं। कह रहा वृत्त की त्रिज्या होगी, इसे बेटा मैं P मान लेता हूं। इसे मिला दिया तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों ये वाली। यहां पर समकोण बनता है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर समकोण त्रिभुज आंतरित करती है, तो इसके सामने वाला बेटा समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में बेटा OQ² जो होगा बच्चों, क्योंकि इसके सामने का समकोण के सामने का कर्ण OQ² बराबर ये OP² और कितना बेटा PQ² प्लस, बच्चों प्लस है ये, ठीक है, प्लस PQ²। तो OQ² का मान, OQ का मान कितना बेटा 25 का स्क्वायर प्लस बराबर OP कितना है बेटा R² प्लस PQ कितना है बेटा, PQ है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 25 25 625 बेटा 24 24 576 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे और बराबर कितना बचेगा बच्चों, बराबर बचेगा बेटा R²। तो R² बराबर हो जाएगा 625 में से 576 जब हम घटाएंगे बेटा ये 49 बचेगा। तो R का मान जब वर्गमूल लेंगे बेटा 7 निकल कर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 में 10 नंबर हमने पक्के एकदम कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण 30 डिग्री है, संगत चाप की माप होगी। बेटा ये त्रिज्या होती है R का मान, R बराबर है 6 सेमी। कोण होता है बेटा थीटा का मान, थीटा बराबर है 30 डिग्री। संगत त्रिज्याखंड के चाप की माप, चाप की माप का सूत्र बेटा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, थीटा बटा 360 गुणा 2πr। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों पूछता तो थीटा बटा 360 गुणा 2π गुणा πr² होता। तो थीटा का मान 30 बटा 360 गुणा 2π के पदों में बेटा सब आंसर है, तो पाई ऐसी रहने देंगे, गुणा r की जगह पर 6, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 बेटा, 2 छक्का 12, 6 से 6 कट जाएंगे, ओनली पाई बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। 3 सेमी त्रिज्या का एक बेटा बेलन है, इस तरह से देखिए आप जरा ध्यान से, इस तरह से एक बेलन है 3 सेमी त्रिज्या का बेटा, एक समान, वो भी ठोस है बेटा, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है। इस तरह से बेटा इसका ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक तो ये अर्धगोला, एक ये बेलन और नीचे ये आधार का क्षेत्रफल, तो टोटल मिला के बेटा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस ये अर्धगोले का प्लस ये आधार के क्षेत्रफल का बेटा πr² और प्लस इस बेलन का कितना बच्चों 2πrh, 2πrh है ये बेटा, तो 3πr² हो गया बेटा, ये 2πr² ये अर्धगोले का और πr² ये बेटा आधार जो है इसका, और 2πrh ये बेलन का प्लस 2πrh। बच्चों इसमें से मैं πr कॉमन ले लूंगा, कितना बचेगा, यहां से 3r बचा प्लस यहां से πr निकलने के बाद 2h बचा बेटा, यहां पर मान रख दूंगा, देखो पाई ऐसी रहने दूंगा, गुणा r की जगह पर बेटा कितना रख दूंगा मैं बच्चों, r की जगह पर r का मान ये दे रखा है 3 सेमी ब्रैकेट, देखो r की जगह पर जब मैं 3 रखूंगा ये वाला तो 3 3 9 प्लस h की जगह पर 5 रखूंगा तो 2 पंजे 10, 10 और 9 19 हो जाएंगे बेटा, 19 3 57 पाई निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है,
एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के त्रिज्या के साथ बने कोण, बेटा अभी मैंने पीछे आपको बताया था समकोण 90 डिग्री आंतरित करती है। 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है। बेटा 1 + tan स्क्वायर बच्चों इस साइड में मैं सोल्व कर देता हूँ। 1 + tan स्क्वायर सीधा सीधा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a के, और बटा 1 + cot स्क्वायर है बेटा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 + cot स्क्वायर होता है बेटा 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर है sec स्क्वायर a के बराबर, 1 + cot स्क्वायर है बेटा cosec स्क्वायर a के बराबर। अब sec को लिख दूंगा मैं 1 cos स्क्वायर a और अपॉन cosec को लिख दूंगा बेटा 1 sin स्क्वायर a। तो बच्चों ये साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर होता है बच्चों tan स्क्वायर ए के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, 7 सेमी त्रिज्या के 60 डिग्री कोणांतरित करती है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान ये रहा 60 बटा 360 बच्चों, गुणा पाई का मान बेटा इसमें नहीं आ रहा है, देखो उत्तर में पाई, तो पाई का मान हम लगाएंगे 22/7 गुणा आर का मान बेटा 7, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट में 49 कर देता हूं बेटा, आर स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 से काट देता हूं 7 0 से 0, 6 6 36, 2 से काट दूंगा 2 3 6 और ये 11 बार, 11 की 7 से गुणा, 11 7 77 और बट्टे में कितना बेटा 3, 77/3 सेमी स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 से ही 4/7 सेमी स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या होगी। बेटा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये बराबर किसके दे रखा है बेटा, इसके। अब इसका मतलब इसकी गुणा कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 हासिल लगा 36 के 6 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, 3164 और ये ऊपर वाले बेटा जोड़ देते हैं, इनकी गुणा करके ये जोड़ देते हैं तो 3168 हो जाएंगे ये 3168 और बट्टे में कितना है बेटा 7। पाई का मान लगा दूंगा मैं 4 गुणा 22/7 गुणा ये आर स्क्वायर ऐसे रहने दूंगा बच्चों, बराबर कितना 3168/7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 4 बेटा नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 3168/4 गुणा 22, 4 से बेटा काट देता हूँ, 4 7 28, 3 बचे 36 हो जाएंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, 11 से काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 7 77 बेटा, 1 2 बचे, 11 7 70, 2 बचे 22 हो गए, 11 दूनी 22, फिर 2 से काट देता हूँ 36 बार कटेगा, 36 दूनी 72, आर स्क्वायर का मान 36, इसका मतलब आर का मान बेटा कितना आ जाएगा 6 निकल कर आ जाएगा, वर्गमूल लोगे 36 का 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला है शून्यांकों का गुणनफल। बेटा शून्यांकों का गुणनफल डायरेक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों C/A, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, सी का मान बेटा ये ए का मान इसमें 4, बी का मान -4, सी का मान -a, यानी माइनस का 1 बटा ए का मान एक्स स्क्वायर के बराबर वाला 4, यानी -1/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, तो इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए और सभी आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। विभक्तर बेटा b² - 4ac होता है, सीधा सीधा सूत्र। b का मतलब होता है x के बराबर वाला, x के बराबर वाले का मीन्स हो गया बेटा -4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान x स्क्वायर के बराबर वाला 3 गुणा c का मान बेटा 4/3, -4 का स्क्वायर 4 चौक 16, -3 से 3 कट जाएगा बेटा, 4 चौक 16, 16 से 16 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बेटा माध्य इसका ज्ञात करना है, तो बच्चों माध्य ज्ञात करने के लिए पहले चिट्ठा बनाया जाएगा। चिट्ठा बनाया जाएगा तो मैं बारंबारता वाला सीधा बना लेता हूं, क्योंकि विकल्प में 4 6 6 बेटा ये देखिए 4 6 6 5 4 5 4, ये होता है बच्चों एफ वाला, ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर एक्स वाला क्या होता है, एक्स मतलब होता है मध्यमान इनके बीच का, तो ये बेटा 2 आ जाएगा, इसके बीच में 6 आ जाएगा, 4 और 0 के बीच में 2, 8 और 4 के बीच में 6, 12 और 8 के बीच में बेटा कितना होगा 10, फिर 16 और 12 के बीच में कितना होगा बच्चों 14, और 20 और 16 के बीच में कितना होगा बच्चों 20 और 16 के बीच में होगा 18। फिर बेटा एफ एक्स कर लेंगे, देखो एफ एक्स कितना इनकी गुणा, 4 दूनी 8, 6 6 36, 10 6 60, 14 पंजे 70 और 18 चौक 72, बेटा इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें कह देते हैं सिग्मा एफ एक्स। जब सिग्मा एफ एक्स इन्हें कहा जाएगा, 8 6 14, 14 और 2 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 10, 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 7 24,
बेटा इन्हें एन कह देते हैं। एन बराबर 6 4 10, 6 4 10 25 हो गया ये। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है यानी 246/25। 25 से काटोगे 9 बार जाएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो 9 पॉइंट कुछ का बेटा सही आंसर है, 9.84 आ जाएगा काट के। ठीक है बेटा। इसके बाद 19वां विकल्प था ये, ठीक है। लास्ट विकल्प क्या है, माध्य का वर्ग होगा। बेटा माध्य का वर्ग पूछा गया है। बच्चों जब माध्य का वर्ग पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट ही क्या करता हूं, सीधा सीधा बेटा इसे 6 सामने 6 संचय बारंबार था, फिर ये जोड़ के लिख देंगे 8 और 6 14, फिर ये जोड़ के लिख देंगे 14 और 10 24, फिर ये जोड़ के लिख देंगे बेटा 33, ये 3, फिर ये जोड़ के लिख देंगे 45। अब 45 बेटा 2 का मतलब हो जाएगा बेटा 22.5वां पद। बच्चों 22.5वां यहाँ पर 24 में आएगा। 24 में जब आएगा ये तीसरी लाइन में यानी 20 30 ये इसके सीध में आएगा बेटा, तो 20 30 यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा सेक्शन बी की ओर, जो हमें वर्णनात्मक प्रश्न है और हमें कॉपी पर करना है। पहला है बेटा सभी खंड कीजिए, और सभी क्वेश्चन जो है पहले वाले वो 2-2 नंबर के हैं, इसमें बेटा सभी करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये वाला बिंदु जो है बच्चों, बिंदु ये बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी ये वाला बिंदु इन दोनों से बेटा क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चा समान दूरी पर। तो हमने मान लिया, माना बिंदु P, ये देखिए माना बिंदु P 0,1 बिंदुओं, इस वाले को बेटा A मान लिया, A 5,-3 तथा इस वाले को बेटा B मान लिया, B x,6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चों समान दूरी पर। क्या होता है बेटा, समान दूरी पर। तो इस तरह से देखो PA बराबर PB, यानी जो बिंदु ये P वाला है वो A से और B से समान दूरी पर है। इसका मतलब PA बराबर PB। अब उसके बाद कभी भी ये समदूरस्थ वाला हो तो बेटा पहले ही स्क्वायर लगा दिया करो दोनों तरफ, क्योंकि अंडर रूट का चक्कर खत्म हो जाता है। फिर PA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, PB स्क्वायर। अब यहां पर बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा। बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर है बच्चों इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, तो x1 PA के अनुसार, P के अनुसार बेटा x1 हो जाएगा 0 और माइनस A के अनुसार x2 कितना हो जाएगा 5, यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बेटा P के अनुसार y1 1 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा बेटा -3। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि y1 - y2, तो y1 है 1 और y2 -3, तो बीच में बेटा माइनस होता है तो प्लस हो गया इसका स्क्वायर। वैसे ये अंडर रूट होता है, लेकिन मैंने यहाँ PA स्क्वायर जो कर दिया है इस वजह से अंडर रूट नहीं लगाएंगे। बराबर बेटा PB, यानी P और B के अनुसार x1 y1 x2 y2। बेटा x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है बच्चों x, इसका होल स्क्वायर प्लस, अच्छा x2 - x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, वो बात एक ही होती है। कहीं आप लोग समझो कि सर जी ऐसे करा रहा है, बेटा ऐसा भी होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ऐसा भी होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों कर सकते हैं। अब उसके बाद बेटा कितना PB, ये देखो PB लिखा हुआ, तो P के अनुसार x1 0 माइनस x2 कितना है बेटा x, और y1 1 और y2 कितना है 6, यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब यहां पर -5 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 55 25, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, प्लस ऐसे 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 बराबर ये कितना हो जाएगा -x का स्क्वायर करोगे बेटा माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर में, तो x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बच्चों करोगे तो कितना हो जाएगा 55 25, क्योंकि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, एक में से 6 जाएंगे तो -5 माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा 55 25, 25 से 25 बेटा कट जाएंगे, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये जब इस साइड लेकर आएंगे बच्चों तो माइनस क्यों हो जाएंगे 25, तो ऐसे ही हम काट देते हैं। फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल जब वर्गमूल लेंगे बेटा तो यहां पर स्क्वायर हट जाएगा x, और प्लस माइनस जरूर लगा लेते हैं वर्गमूल लेते टाइम, अंडर रूट में 16। उसके बाद बेटा x का मान प्लस माइनस कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। तो ये समदूरस्थ वाला सवाल आता ही आता है, ऐसे मान लीजिए आप एग्जाम में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। दूसरे का बी क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से एकदम बेटा। दूसरे का बी है बिंदुओं इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं इतने से किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये दोनों बिंदु अगर जोड़ दें और फिर एक बिंदु आता है -1,6, ये बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछना हमसे चाह रहा है, वो किस अनुपात में। इसमें का सवाल भी बेटा अक्सर देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो अक्सर देखा जाता है इसमें का सवाल भी। कौन सा है बेटा, ये दूसरे का बी वाला है। तो दो बिंदु थे, पहले एक बिंदु ये मान लेता हूं मैं और एक बिंदु बच्चों ये मान लेता हूं, यहां पर ए लिख देता हूं, यहां पर बी। ये दोनों बिंदु कौन से थे, ये दोनों बिंदु थे बच्चों, देखो आप
ये दोनों बिंदु थे बेटा, ये रहे -3,10 और 6,-8। तो -3,10 और 6,8 इस साइड में लिख देता हूं मैं, 6,8 बेटा। ठीक है, एक बिंदु आया बीच में, मान लिया मैंने पी बिंदु आ गया। पी बिंदु ने इस रेखाखंड को कितने में, -1,6 है ये वाला बेटा। ये बिंदु कितना है, -1,6। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं इसे m मान लेता हूं, इसे n मान लेता हूं। ठीक है, पहले वाले इधर m मान लिया, इसे n मान लिया। बेटा p जो हुआ वो विभाजन बिंदु हुआ। विभाजन बिंदु का मतलब जो रेखा को विभाजित करता है उसे विभाजन बिंदु कहा जाता है। तो विभाजन बिंदु का जो सूत्र होगा, विभाजन बिंदु P बराबर, विभाजन बिंदु P बराबर, विभाजन बिंदु P, तो इसमें x का मान अलग लिख लेते हैं, y का मान बेटा अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखना जरा ध्यान से। ये पहला वाला बेटा x1 होता है, इसमें x1 y1, x2 y2। तो x का हो जाएगा ये इस तरह से, m इधर को जाता है, n इधर को जाता है, तो mx2 प्लस nx1। देखो m गया x2 के साथ, x वाला लिख रहा है तो यहाँ y तो आएगा ही नहीं, सिर्फ x वाला आएगा, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी प्रकार y वाला बच्चों, my2 प्लस कितना वाला को, ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहां पर बेटा मान रख देते हैं, ये वाला जो बिंदु होता है जो विभाजित करता है उसे xy मानते हैं। x की जगह पर ये वाला होगा -1 बराबर का निशान, m ऐसी रहने देंगे, कोई निशानी बच्चों गुणा का, x2 की जगह पर ये रहा 6 प्लस n ऐसी रहने देंगे, कोई निशानी गुणा का, x1 की जगह पर ये -3 और बटा m प्लस n ऐसी के ऐसी रहने देंगे जैसा है। ठीक है, उसके बाद -1 बराबर इनकी गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 6m प्लस माइनस माइनस के 3n अपॉन m प्लस n। इसके नीचे एक मान के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6m माइनस 3n की 1 से होगी तो 6m माइनस 3n बराबर -1 की इधर करेंगे बेटा माइनस का m और माइनस का n। -1 की जब m से होगी तो माइनस का m और -1 की जब n से होगी तो माइनस का n। तो बेटा m वाले एक तरफ कर लेते हैं, n वाले एक तरफ कर लेते हैं, यानी 6m इस साइड आकर माइनस का जो m है वो प्लस का हो गया बराबर -n, इस साइड जाके बेटा प्लस का कितना हो गया बच्चों 3n हो गया। ये कितना हो गया 7m बराबर 3n प्लस के 1n माइनस का तो 2n बचे। बेटा n नीचे ले आऊंगा इधर और 7 को इसके नीचे ले जाऊंगा, यानी m अपॉन n बराबर 2/7। इसका मतलब बेटा ये बटे का मतलब होता है अनुपात का निशान, यानी m अनुपात n बराबर 2/7। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। उससे हमें करने की जरूरत ही नहीं, जब x से ही हमारा काम चल गया तो बेटा उससे हमें करने की बिल्कुल भी बच्चों क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा त्रिकोणमिति का सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो बेटा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन लिख लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों ये लिख लिया, LHS ले लेंगे। LHS का मतलब होता है बराबर से इधर का हिस्सा। फिर कुछ भी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने आपको नियम बताया था, साइन कोस से बोलतना और काऊ को छोड़तना, सभी को साइन कोस के पदों में तोड़त है। तो 1 माइनस tan को लिख देंगे बच्चों कितना, साइन बटा कोस, यानी साइन ए बटा कोस ए, बटे का निशान बेटा बटा, 1 माइनस कोट को क्या लिख देंगे बच्चों, कोस ए बटा साइन ए। इस पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर इस तरह से हम लोग लगा देंगे जैसा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, इसके नीचे एक मान के और इसके नीचे एक मान के बेटा एलसीएम ले लेंगे। जब इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चों, कोस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस ए इधर आ जाएगा कोस ए और माइनस कितना बेटा साइन ए, बटे का निशान है देखो ये वाला, ये बटे का निशान लगा देंगे। अब इसमें से भी बेटा कोस ए लासा ले लेंगे, कोस ए लासा लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है बच्चों वो सब पर है एक तरफ से, जब सब पर है तो ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी सब पर होगा। तो पहला चौथा ऊपर, दूसरा तीसरा मैं नीचे लिख देता हूं, यानी इस तरह से कर देता हूं, कोस ए माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, साइन ए का होल स्क्वायर गुणा, बेटा ये साइन ए लासा लिया है, साइन ए है, ठीक है, साइन ए लिया है ना, देखो ये इसके नीचे एक मान के साइन ए, तो यहाँ साइन ए होगा। अब बेटा साइन ए का होल स्क्वायर भी है, गुणा का ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं ऐसे, बट्टे का निशान है बटा, बेटा ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए गुणा, ये तीसरा वाला जो है देखो पहला ये रहा,
चौथा ये रहा, ये दोनों ऊपर लिख दिया होल स्क्वायर से, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये दोनों नीचे लिख जाएंगे। साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये बच्चों कट जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। और आप कहोगे ये साइन है अपने यहाँ पर पहले कोस है, बेटा स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, मैंने आपको बताया है। तो चाहे कोस ए माइनस साइन ए कहते हैं, चाहे साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर कहते हैं, बात एक ही होती है। साइन स्क्वायर है बटा बेटा कितना बचेगा नीचे, कोस स्क्वायर है। और ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर है बटा कोस स्क्वायर होता है बच्चों tan स्क्वायर ए के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारी आरएचएस है। ये देखिए बेटा, यही आरएचएस है। तो कितना आसान सवाल है, क्या करा, पहले साइन कोस के पदों में तोड़ लिया, इसके नीचे एक मान के लासा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद बेटा पहला चौथा ऊपर, दूसरा तीसरा नीचे हमने कर दिया, सवाल सोल्व हो गया। नेक्स्ट माध्यिका, ये तो आपका आता ही आता है 4 नंबर का, आप लिख लो, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, माध्यिका का सवाल आएगा ही आएगा। वेरी पुअर सवाल होता है। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं सवाल में, आप लोग जरा ध्यान से सुनना, ये 2 कॉलम दिए हुए होते हैं, माध्यिका माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं, बात एक ही होती है। बेटा 2 कॉलम जब दिए हुए होते हैं तो तीसरा कॉलम अपने पास से तीसरा बनाते हैं। देखो इस तरह से हमें दिए हुए इस तरह से होते हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं। देखो पहले वर्ग अंतराल जो दिया हुआ वो लिख दिया, बारंबारता जो दिया हुआ वो लिख दिया, अपने पास से सिर्फ संचयी बारंबारता बनाते हैं। ये सवाल आप ध्यान से सुन लेना, इसमें के सवाल के आप सभी कर लोगे, ठीक है। तो बारंबारता को एफ लिख देते हैं, एफ, संचयी बारंबारता को बच्चों सी एफ लिख देते हैं। करते क्या, देखो सामने ये वाली संख्या तो इधर लिख देंगे सामने 7, फिर इसमें ये वाला जोड़ के यहाँ लिख देंगे 7 और 9 16, फिर इसमें बेटा ये वाला जोड़ के यहाँ लिख देंगे। देखो पहले तो ये सामने लिख दी 7, 7 में 9 में जोड़ा, 9 और 7 16, 16 में 19 जोड़ देंगे बेटा, कितने हो जाएंगे 19 और 16 35, फिर 35 में ये 15 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों 50, फिर 50 में ये 7 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 57। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इन सवालों में इसे n बराबर मान देते हैं, इनमें सबको जोड़ के देख लेंगे, 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 19 बेटा, 16 और 19 35, 35 और 15 50 और 7 57। तो जो ये n का मान आएगा इसके नीचे वो इसके ही बराबर आएगा जो बेटा आखिर में होगा। क्या करा, संचयी बारंबारता का कॉलम बनाया, ऐसा करके जोड़ दिए, उसके बाद इन्हें जोड़ दिया। जैसे ये जोड़ देते हैं बच्चों, फौरन लिखते हैं n बटा 2वां पद, इस तरह से लिखेंगे n बटा 2वां पद। बेटा n कितना, 57 बटा 2वां पद, इससे काट देंगे, 2 दूनी 4 बेटा, 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 इधर का 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओगे, 2 पंजे 10, 28.5वां पद। अब हम ये देखेंगे 28.5 इसमें संचयी बारंबारता में किधर आ रहा है बेटा, तो 28.5 यहां तक तो आएंगे नहीं, यहां तक भी नहीं, यहां तक आ जाएंगे। देखो फिर जहां पर होता है उस पर सर्कल लगा देते हैं, वो वृत्त ऐसे करके आयत कर देते हैं, सॉरी आयत। ध्यान से सुनना बेटा, 28.5 यहां पर आएगा, सीएफ में देखा जाता है, इसके ऊपर वाला सर्कल बनाकर लिख देते हैं सीएफ, क्या लिख देते हैं बच्चों सीएफ, इसके सामने वाला सर्कल बनाकर लिख देते हैं एफ, इसके सामने वाला छोटा वाला सर्कल बनाकर लिख देते हैं बच्चों एल, क्या लिख देते हैं बालों को एल। तो क्या करा, पहले n बटा 2वां पद निकाला, n बटा 2वां पद हमारा आया 28.5, 28.5 हमें यहां पर मिला, इस पर हमने बना दिया आयत, इसके ऊपर वाला सीएफ, इसके सामने वाला एफ, इसके सामने वाला छोटा वाला बेटा एल होता है। फिर हम सूत्र लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे बच्चों सूत्र। काय का मान पूछा हमसे माध्यिका का, तो माध्यिका का हमें सूत्र याद होना चाहिए। माध्यिका बराबर होती है कितना, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ, इसमें का सवाल बच्चों आता ही आता है, बटा n और गुणा में बेटा h बटा f, सॉरी बटे में f होता है। तो क्या होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा f गुणा h। L का मान कितना है बच्चों, L का मान है 20, ये देखिए 20, प्लस का निशान प्लस, n बटा 2 हमने ये निकाला है बेटा 28.5, माइनस का निशान है माइनस, सी एफ कितना है बेटा, सी एफ ये रहा हमारा 16, कितना है बच्चों 16, बट्टे का निशान, f कितना है बेटा ऊपर, f देखो ये रहा 19, तो इसकी जगह पर 19 लिख देंगे f की जगह पर, गुणा का निशान लगा के बच्चों h का मान, इनका गैप होता है, गैप का मतलब 10 और 20 और 30 में गैप कितना है बेटा 10 का, तो यहां लिख देंगे 10, ठीक है, h होता है गैप। 20 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इनमें से घटा देंगे, 28 में से 16 घटा दो बेटा पहले, तो 28, पहले तो ये 0.5 ऐसे लिख दो जैसा है, अब 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 2 में से गया 1 बचा, 12.5 बचेंगे, 28 में 16 गए 12.5 ऐसे ही, और बटे में कितना है बच्चों 19, और गुणा में कितना है 10। अब ये पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचा फिर 20 प्लस 125 बटा 19, ठीक है, 20 प्लस 125 बटा 19, 19 से काट देंगे, 19 से कम 19 छिक्का 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, तो 19 छिक्का 114,
पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे बेटा। 125 है, 114, तो 11 बचेंगे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओगे, 110 हो जाएंगे, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 ज्यादा हो जाएंगे, 19 पंजे 95, 20 में 6.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 26.5। इस हिसाब से हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या सिद्ध कीजिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये तो क्वेश्चन बेटा आपका आता ही आता है अपरिमेय संख्या वाला, आप ऐसे मानिए। सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें जो अपरिमेय हो उसे परिमेय मान लेते हैं। सबसे पहला काम होता है, देखो ये सिंपली बिल्कुल, जो अपरिमेय सिद्ध करना हो उसे परिमेय मान लो। देखो माना 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं बेटा परिमेय, जो हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो उसे पहले परिमेय मान लिया करो। तो माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, a अपॉन बी बराबर, फिर उसके बाद हर सवाल में a अपॉन बी बराबर ये लिख दिया करो 3 अंडर रूट 2, जहां a व b सहभाज्य है तथा b जो है 0 के बराबर नहीं है। ये तो लिखा ही जाएगा और अपरिमेय संख्या का एक सवाल आएगा, कान खोल के सुन लो, जरूर आएगा। तो इसलिए ये तो लिखा ही लिखा जाएगा। अब उसके बाद बेटा अगर यहाँ अकेला वाला सवाल होता है तो बी को उधर पहुंचा के दोनों ओर का वर्ग करके उस तरह से हम करते हैं। लेकिन ये सवाल इसके 3 गुणा में, तो 3 को इसके नीचे ले आएंगे बस। तो a अपॉन 3b बराबर कितना बचेगा बच्चों अंडर रूट 2। अब a अपॉन 3b बेटा कैसी संख्या है, a अपॉन 3b है परिमेय संख्या, क्योंकि p अपॉन q के रूप की लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे चूंकि a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है बेटा। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है बच्चों, ये अपन 3 के अंडर रूट 2 के, जो अंडर रूट 2 के बराबर है, अंडर रूट 2 के बराबर है। अब अंडर रूट 2 कैसी संख्या है बच्चों, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब ये अपरिमेय परिमेय अपरिमेय के बराबर हो गई तो इसलिए हमारी कल्पना बच्चों कैसी हो गई, गलत हो गई। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, गलत है। फिर नई लाइन में अतः हमने क्या माना था बेटा ये परिमेय, लेकिन हमारी कल्पना गलत आ गई, तो अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हमने आसानी से कर लिया। नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल बेटा 2 नंबर का, दूसरे का f 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों। तो दूसरे का f कितना है 120 तथा 315, यही था बेटा। हाँ 120 और 315, तो 120 और 315 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। देखो 120 को रखेंगे, 120 2 से कट जाएगा बेटा, 2 छिक्का 12 0 ऐसे ही, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6 ये 0 ऐसे ही, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 पंजे 10, फिर बेटा 5 से कट जाएगा, ये देखो 2 एकम 2 2 पंजे 10, अब 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 3 एकम 3। हिंदी में लिख देंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड। ये देखेंगे 2 कितनी बार है बेटा, 2 3 बार है, तो 2 के ऊपर 3 लिख देंगे गुणा। 5 कितनी बार है बच्चों, 5 एक बार है, 5 के ऊपर 1। 3 कितनी बार है, 3 एक बार, 3 के ऊपर 1। अब फिर इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बेटा। ये तो 5 से कट जाएंगे, तथा लिखा हुआ है, 5 से कटेंगे, 5 6 30, एक बच्चे का 15 हो जाएंगे, 5 3 15, फिर 3 से काट देंगे, 3 2 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे बेटा, 3 7 21, अब 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, फिर हिंदी में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 कितनी बार है बेटा, 5 एक बार है बच्चों, तो 5 के ऊपर 1 लिख देंगे गुणा। 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो 3 के ऊपर 2 लिख देंगे गुणा। 7 कितनी बार है बेटा, 7 एक बार है, तो 7 के ऊपर 1 लिख देंगे। उसके बाद हिंदी में इंग्लिश में लिख देंगे एलसीएम। बेटा एलसीएम में पहले तो दोनों में देखा करो, दोनों में क्या है। दोनों में बेटा 2 की घात 3 यहाँ, 2 की घात 3 इधर नहीं है, इसे हटाओ। 5 की घात 1 ये है, 5 की घात 1 इधर भी है बेटा, तो 5 की घात 1 गुणा। अब 3 देखो बेटा, 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, बड़ी घात ली जाती है, बड़ी घात इन दोनों में 3 की घात 2 होगी। अब एक एक करके सब उतार देंगे, 2 की घात 3 ये भी लिख देंगे और गुणा 7 की घात 1 ये भी लिख देंगे। इनके अलावा जो बचे उन्हें एक एक करके सब लिख देंगे। देखो बेटा 5 की घात 1 का मतलब 5, 3 की घात 2 का मतलब 3 3 9 और गुणा 2 की घात 3 का मतलब
8 हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा 7 की घात 1 का मतलब 7 हो गया। इनकी गुणा कर लेंगे, 5 9 45 गुणा 8 7 56। अब बेटा इन दोनों की गुणा कर लेंगे अलग रख के, दोहरी गुणा कर लेंगे अलग रख के, 56 और 45। देखो इस तरह से 5 6 30 का सफर, हासिल लगे 3, 5 25 और 3 28, 1 के नीचे गुणा कर निशान, 4 6 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 5 20 और 2 22, इन्हें जोड़ देंगे 0, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1, हासिल का 5 और 2, 25 20। कितना आ जाएगा बच्चों निकल के? 25 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा 2 नंबर के तो हमने सब कर लिए। अब चलते हैं बेटा 4 नंबर की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए आप लोग जरा ध्यान से। 4 नंबर के क्वेश्चन बेटा, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करना है। पहला है बहुलक। कितना आसान सवाल है बेटा, बहुलक आपका 4 नंबर में पूछ लिया। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कितना आसान है। बहुलक में बेटा जैसे दिया हुआ होता है वैसे ही बना देते हैं, एक भी कॉलम अपने पास से नहीं बनता है। ध्यान से आप लोग सवाल समझना। ये देखो एक भी कॉलम नहीं बनाएंगे, एग्जाम में तो आपको ये भी नहीं बनाना है, सिर्फ सोल्व करना है। क्या देखेंगे बेटा, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, पहले कौन सी है, सबसे बड़ी है बेटा बारंबारता में नीचे वाले में 21। इस पे बना देंगे आयत, बहुत ध्यान से सुनना, इस पे बना देंगे बेटा आयत, ठीक है। इससे जिस पे आयत बनाएंगे उसे लिख देते हैं F1। इसके पहले वाले पे सर्कल बना के इस पे लिख देंगे F0। इसके बाद वाले पे सर्कल बना के इस पे लिख देंगे F2। और इसके ऊपर वाला छोटा वाला जो हमें मिला है बेटा उसे लिख देंगे L। क्या लिख देंगे बच्चों? L। इस तरह से मान लिख देते हैं H, तो बेटा इनका गैप हो जाता है। तो सीधा सूत्र होता है बहुलक बराबर, बताओ 4 नंबर का इतना आसान सवाल बेटा पूछ लिया हमसे। बहुलक बराबर L प्लस, बेटा बहुलक बराबर L प्लस कितना होता है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, बस सूत्र याद कर लो, माइनस F0 माइनस F2। ये L अलग है, ये अलग है सूत्र, गुणा H। इस तरह से बेटा अब यहां जगह पर मान रख देंगे। देखो L की जगह पर बच्चों 30 प्लस F1 कितना है बेटा, F1 ये रहा 21 माइनस F0 ये रहा बेटा 18 बटा 2F1 यानी 2 गुणा, कोई निशान नहीं तो गुणा का, F1 की जगह बेटा 21 माइनस F0 कितना है बेटा 18 माइनस F2 कितना है बच्चों, F2 ये रहा 15, गुणा का निशान है गुणा, H कितना है बच्चों, H है 10। इनका गैप मैंने बताया था आपको। 30 प्लस 21 में से 18 घटा तो कितने बच्चे, 3 बटा 21 दूनी 42 माइनस, देखो 21 दूनी 42, 18 और 15 जोड़ लो क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो कितने होगा 18 और 15, 18 15 होगा 33, 15 15 30 और 3 33 होगा और गुणा 10। तो बेटा अब इन्हें जोड़ लेते हैं, इन्हें कैलकुलेट करते हैं। 30 प्लस 10 30 बटा 42 में से 9 घटा दो, 42 में 33 घटा दो बेटा, 9 बचेंगे, 9 से काट देंगे, 9 3 27, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितने बचेंगे, 9 3 27, 30 में 27 गए, 3 बचे, 3 बचे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 3 27, तो 33.333, ये हमारा बहुलक निकल कर आएगा। बेटा आएगा इनके बीच में ही, जो हमें मिलता है वर्ग अंतराल इसके बीच में ही। अब मान लो पूछ लेता बहुलक का वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जो बड़ा वाला होता है इसके ऊपर वाला ही सीधा वर्ग अंतराल हो जाता है। विकल्प में बेटा पूछता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है। अगला सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयां समान होती है। तो बेटा 10वें चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, हमने करी है अच्छे से और ज्यादातर एग्जाम में बेटा आती रहती है। बाह्य बिंदु से कोई स्पर्शरेखा खींच दी जाती है, सिद्ध करो उनकी लंबाइयां क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो इस तरह से देखो कोई वृत्त है, दूसरे का भी ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, एक बाह्य बिंदु बेटा P है, इससे हमने स्पर्शरेखाएं PA और PB खींच दी गई हैं। इसे बेटा हमने मिला लिया डॉट डॉट से, ठीक है। सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया क्या है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर 2 स्पर्शरेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर 2 स्पर्शरेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। अब ये हमने दिया है बेटा, हेडिंग डाल के पहले यही लिख दिया, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर स्पर्शरेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। रचना OA, रचना का मतलब होता है बेटा जो खुगवाई करी जाती है डॉट डॉट वाली, ये लिख देते हैं, यानी OA, OB तथा OP को मिलाया। उसके बाद सिद्ध करना है PA बराबर PB। अब बेटा 2 त्रिभुज ले लिए कि PA ये तो स्पर्श रेखा है, ये दोनों बराबर, ये सिद्ध करना है। अब हमने 2 ले लिए, कौन कौन से, OAP त्रिभुज ले लिया और ले लिया OBP। अब इस त्रिभुज में बेटा OA बराबर OA यानी ये वाली दोनों उभयनिष्ठ लिख दिया। अब ये वाला बेटा समकोण है, हम जानते हैं केंद्र से जब स्पर्श बिंदु पर कोई लंब डाला जाता है तो वो समकोण होता है, यानी ये समकोण हो गया, तो 90 डिग्री, यानी OAP बराबर OBP। ये देखिए प्रत्येक 90 डिग्री समकोण। OA बराबर OB क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या ये दोनों सर्वांग सम हो गए, PA बराबर PB निकल कर हमारा बेटा आ गया इस हिसाब से, ठीक है। क्या आ गया, PA बराबर PB।
अब चलते हैं बेटा दूसरे के सी की ओर। किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी है और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं इतनी है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज समरूप होंगे। बेटा एक त्रिभुज है 3, 6, 8 सेमी भुजाएं हैं और दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजाएं 4.5, 9, 12 हैं, तो सिद्ध करना है हमें ये समरूप होंगे। तो हमने देखो पहले सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमने बना लिया, ये देखिए आप। अब इसमें दोनों त्रिभुजों में बेटा लाजमी बात है, हम समरूपता कसौटी 3 जानते हैं, साइड 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 समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी और एंगल एंगल समरूपता कसौटी। बेटा इसमें तो तीनों साइड दिए हुए हैं, भुजाएं दी हुई हैं, तो लाजमी बात है साइड 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 समरूपता कसौटी लगेगी। तो त्रिभुज ए बी सी वाला त्रिभुज हमने, और तथा त्रिभुज बेटा कौन सा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो किसकी, ये वाली छोटी वाली भुजा सबसे छोटी इसकी बेटा कितनी है, ए बी, तो ए बी बटा इसकी सबसे छोटी कितनी है बेटा, पी क्यू, बराबर उससे बड़ी है बेटा बी सी इस वाले त्रिभुज में, बटा इस वाले त्रिभुज में उससे बड़ी कितनी है बच्चों, क्यू आर, बराबर बेटा इस वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है ए सी, इस वाले त्रिभुज में कितनी है बेटा पी आर। यहां पर जगह पर मान रख दो, देखो ए बी कितना, ए बी है बच्चों 3, पी क्यू कितना, पी क्यू है बेटा 4.5। ये तो बहुत आसान सवाल आ गया आपका 4 नंबर का। बीसी कितनी है बेटा 6 और क्यू आर कितना है बेटा 9, बराबर एसी कितना है बच्चों 8 और पी आर कितना है बेटा 12। काट देते हैं, पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12। दोनों बराबर हो गए बेटा, कैसे, तीनों बराबर हो गए, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। फिर हम लिख देंगे बेटा साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो गया बेटा, दोनों त्रिभुज ये समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया बच्चों त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। फिर लिख देंगे बेटा क्या आखिर में, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, पूरा पेपर ही नहीं पूरी तैयारी में आपको बहुत तगड़ी तरीके से कराऊंगा। डेली चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। दूसरे का डी, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर बेटा कभी भी भिन्न वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले माना अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x बटा y। इस तरह से हम लोग बेटा कर लेते हैं, माना अंश बराबर x, हर बराबर y और भिन्न बराबर x बटा y। उसके बाद बच्चों हिंदी में लिखते हैं प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम शर्त। उसके बाद बेटा शर्त पढ़ते हैं क्या, देखो किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। बेटा भिन्न हमने मानी थी x बटा वाई, ध्यान से सुनना, x बटा वाई। अब वो कह रहा है अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश मतलब ऊपर वाले में एक जोड़ दो, हर मतलब नीचे वाले में एक जोड़ दो, भिन्न जो हो गई बेटा 4/5 हो गई। ये कहानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बना लेंगे। यहां से देखो 5x प्लस 5 एकम 5, पहले बेटा 5 की x से गुणा होगी, 5x प्लस 5 एकम 5, अब 4 की गुणा कर देंगे, 4y प्लस 4 एकम 4। अब बेटा y वाले इधर को ले आएंगे और संख्या को उधर पहुंचा देंगे, यानी 5x इधर को आकर माइनस के 4y बराबर बेटा 4 इधर को आकर माइनस के 5, यानी 5x माइनस 4y बराबर बेटा कितना बचा, -1। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण क्या है बेटा, दूसरा द्वितीय शर्त लिख देते हैं। उसके तुरंत बाद भिन्न वाले सवाल में क्या लिख देंगे, उसके तुरंत बाद द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त बेटा, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त और देख लेते हैं। कह रहा है यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए, बेटा ये देखिए यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इसका मतलब अंश क्या माना था हमने x, इसमें से 5 घटा दिया, बटा हर क्या माना था बेटा y, इसमें से भी 5 घटा दिया, भिन्न कितनी होगी बच्चों, 1/2 हो जाती है भिन्न। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 की इधर करेंगे, 2x माइनस 2 पंजे 10 बराबर y माइनस 5 एकम 5। बेटा y इधर को लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर -5 और इधर को जाके प्लस के क्या हो जाएंगे बेटा 10 हो जाएंगे। तो 2x माइनस वाई 10 प्लस के हैं, 5 माइनस के कितने बचेंगे बच्चों, 5 प्लस के बचेंगे। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण 1 में y के बाजू में है 4, समीकरण 2 में y के बाजू में 1, तो उल्टी गुणा करते हैं, यानी समीकरण 1 में 1 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में बेटा 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से, 1 से, तथा 2 में कितने से बेटा, 4 से गुणा करने पर
गुणा करने पर। तो समीकरण एक में पहले एक से कर देता है, तो एक से करेंगे बेटा सेम समीकरण उतर जाएगी। कितनी, 5x माइनस 4y बराबर माइनस के 1। अब बेटा इसमें 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस 4y और बराबर 4 पंजे 20। देखो माइनस का निशान है बेटा, तो लिख देंगे माइनस का निशान है, इसका मतलब घटाने पर। निशान अलग अलग होते हैं तो घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर। इनके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। घटाने पर जो निशान एक से होते हैं तो निशान बदल गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बेटा ये कट गया, 5x प्लस के हैं, 8x माइनस के हैं। प्लस के कम है, माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 3x बचे। बराबर ये कितने बचे बेटा, माइनस के 1, माइनस के 20, माइनस के 21 हो गए। माइनस से माइनस कट गया, 3 नीचे चला जाएगा। नीचे जाके बेटा 3 21 को काट देगा, 3 सत्ते 21 7 बार। अब x का मान में समीकरण नंबर यहाँ 2 में रख दो, चाहे 1 में, 2 में रख देता हूं। देखो समीकरण 2 में x का मान बेटा, समीकरण 2 में बच्चों x का मान रख दो। समीकरण 2 में x का मान कुछ भी नहीं करेंगे, x की जगह पर ये लिख देंगे उठा के 7, यानी 2 गुणा 7 और माइनस y बराबर कितना बेटा, 5 ऐसी रहने देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस y यहीं रहने दिया, बराबर 5, 7 दूनी 14 इधर आके माइनस के हो गए बेटा। ये देखिए 7 दूनी 14 उधर जाके माइनस के, यानी माइनस y बराबर कितने बच्चे बच्चों, माइनस के ज्यादा, माइनस के 9 बचे। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया 9। जैसे ही x और y के मान निकल के आ जाएं फौरन लिख दिया करो अतः भिन्न बराबर कितनी x बटा y होती है बेटा, x है 7 और y है 9, यानी 7 बटा 9। तो इस हिसाब से ये हमारे 4 नंबर के हमने 4 सवाल बेटा कर लिए। ठीक है, 5वें सवाल के, 5वां सवाल तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ हमें फैक्टर करना है बेटा। क्या करना है बच्चों, फैक्टर करने के बाद हमारा सीधा सीधा उत्तर निकल कर आ जाएगा इसका। तो बेटा 9 दूनी 18, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 18 और घटाएं तो 3, तो 6 3 18। बेटा इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे, आपसे गुजारिश है। दूसरे के ई का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। दूसरे का एफ देखते हैं बेटा, दूसरे का एफ क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, बेटा तीसरे पद का मतलब होता है A3 बच्चों। A3 बराबर कितना है, A3 बराबर है 16। बेटा प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर बताना। A3 का मतलब है एक कम करके लिखते हैं, यानी A प्लस 2D। ऐसा होता है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D सूत्र होता है। तो यहाँ पर N का मान 3 है, तो 3 माइनस 1 होगा, A प्लस 2D एक कम करके। तो A3 बराबर 16 दे रखा है, A प्लस 2D बराबर बच्चों 16। यह आ गई समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद इसका मतलब A7 5वें पद से यानी A5 से 12 अधिक यानी प्लस 12 है। इस तरह से A7 की जगह बेटा वही एक कम करके यानी A प्लस 6D बराबर A5 की जगह बच्चों वही एक कम करके यानी A प्लस 4D और प्लस कितना बेटा 12। A से A ये कट जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस का A हो जाएगा, कट गया। अब बेटा 4D इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 6D माइनस 4D बराबर कितना बचेगा बच्चों 12। ये कितने बचे बेटा 2D बराबर बचा 12। तो D बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 नीचे जाके कट जाएंगे, 2 छक्का 12, D का मान आ जाएगा हमारा 6 निकल के। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो समीकरण 1 में बच्चों D का मान, समीकरण 1 में D का मान यहां पर रख देते हैं, इस जगह पर A प्लस 2 गुणा D की जगह पर बेटा कितना रख देंगे 6 बराबर कितना है 16। तो A का मान कितना हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12, 12 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 16 में से 12 गए तो 4 बचे। कितने बचे बेटा 4, 16 6 दूनी 12 उधर जाके माइनस के 4 बचे। अब AP जो होती है आप लोग जानते हो, AP में पहले प्रथम पद लिखा जाता है, प्रथम पद या फिर एक सूत्र लिख दिया करो इस तरह से A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट, बस 3 लिख के डॉट डॉट। A की जगह पर बेटा 4 A की जगह पर 4 प्लस D की जगह पर 6 A की जगह पर 4 प्लस 2 गुणा D की जगह पर 6 डॉट डॉट। कितना हो जाएगा बेटा फिर 4 6 4 10 6 दूनी 12 और 4 16 डॉट डॉट। यही हमारा आंसर निकल कर बेटा आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने 4 नंबर के सब कर लिए, लेकिन हमें करना कितने थे बच्चों, करना थे हमें 5 करना था बेटा। एक का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, आपको कसम है अगर ना बताएं तो, अगर करने के बाद सॉल्व करना और बताना मुझे बेटा कितना इसका आंसर आता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, और अथवा होते हैं। ये तो बेटा इतना आसान सवाल 6 नंबर में आ गया। समीकरण युग्म को हल करना है, हल करने का मतलब होता है बेटा x और y का मान ज्ञात करना। ये देखिए सबसे पहले हम इसे तो समीकरण 1 मान लेंगे और बटे का चक्कर हमेशा खत्म करते हैं। ये बटे इधर 1/2 है ना, तो 2 की इधर सबसे गुणा कर लेंगे बेटा। 6 दूनी 12x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 1 बचेगा इधर। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब बेटा इसे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 में y के बाजू में 1 है, समीकरण 2 में y के बाजू में 10 है, तो बेटा उल्टी गुणा हो जाती है। 10 से हो जाएगी समीकरण 1 में गुणा और 1 से हो जाएगी बेटा समीकरण 2 में गुणा। जब 10 से इधर करेंगे तो 10 पंजे 50x
प्लस 10y बराबर 10 तियां 30। अब बेटा एक से जब इधर करेंगे 12x माइनस 10y बराबर 1। उसके बाद बेटा ये निशान एक से है तो जोड़ने पर लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे बाल को? जोड़ने पर। इन्हें जोड़ लेंगे, 50 और 12 होगा 62x बराबर 30 और 1 31। बेटा x बराबर 31 और 62 आ जाएंगे नीचे। 31 एकम 31, 31 दूनी 62। x का मान आ जाएगा 1/2। बताओ 6 नंबर का इतना आसान सवाल ही बेटा दे देता है। अब x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी दिल की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा मैं 2 में रख देता हूं, 2 में जो है बटे का चक्कर खत्म हो जाएगा। समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में x का मान यहां रख देते हैं बेटा। समीकरण 2 में इस जगह पर 12 कोई निशानी गुणा का x की जगह पर बच्चों 1/2 माइनस 10y ऐसी रहने देंगे बराबर कितना बेटा? बराबर है 1। ठीक है, हमने ये लिख दिया था समीकरण 2 में x का मान 12 गुणा 1/2 माइनस 10y बराबर 1। 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12। बेटा 6 एकम 6 उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा? यानी माइनस के 10y बराबर 1 माइनस 6। तो माइनस के 10y बराबर ये कितने बचेंगे बच्चों? माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 5/10। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। y का मान आ जाएगा 1/2। तो बेटा x का मान भी 1/2 और y का मान भी 1/2 निकल कर आ जाएगा। या तो हम ये वाला कर दें बेटा, या फिर अथवा में, अथवा वाला तो बहुत ही जानदार सवाल है, या फिर हम ये वाला सवाल कर दें। ठीक है, या तो ये वाला सवाल करते हैं या फिर हम ये वाला सवाल करते हैं। माना एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो सबसे पहले हम कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर और आयत का क्षेत्रफल x बाई, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन कहेगा हम उस हिसाब से बेटा कर लेंगे। हिंदी में लिखेंगे सबसे पहले प्रथम शर्त, इसके बाद इतना तो लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रथम शर्त। ध्यान से सुनना बेटा, एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कम हो जाता है, हो जाता है नहीं, कम हो जाता है कितना बेटा? x बाई है पहले से। कम होने का मतलब माइनस से हो जाता है कितना बेटा? 28 बराबर कब होता है? यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई कितनी मानी थी हमने? x, 2 मीटर बढ़ा दो यानी कि x प्लस 2 कर दो ब्रेकेट, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। चौड़ाई 2 मीटर कम, चौड़ाई कितनी है बेटा? y। 2 मीटर कम करने का मतलब हो गया माइनस के 2। अब बेटा ये तो ऐसे रहने देंगे, एक्स वाई माइनस 28 बराबर इनकी बेटा x को इन दोनों की गुणा कर देंगे, एक्स वाई और माइनस के 2x। ठीक है, 2 की करेंगे बेटा प्लस के 2y और प्लस माइनस माइनस के 2 दूनी 4। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। इन्हें जो एक्स वाई है बेटा वो तो इधर लेकर आएंगे और संख्या को उधर, तो इधर आकर माइनस के 2x है जो इधर को प्लस हो गए बेटा, माइनस के 2x इधर आके ये प्लस के हो गए और प्लस के 2y इधर आकर माइनस के हो गए, ये बराबर माइनस 4 उधर जाके जो 28 है वो प्लस के हो गए। कितने हो गए बेटा? 2x माइनस 2y बराबर 28 प्लस के 4 माइनस के कितने बच्चे? 24 बच्चे प्लस के कितने बच्चे? 24। अब 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 से सब कट जाएंगे, तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग। जब 2 से भाग करेंगे बेटा ये x बचेगा माइनस ये y बचेगा, इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब लिखेंगे हिंदी में बेटा द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे बच्चों? द्वितीय शर्त। देखो द्वितीय शर्त में क्या, बहुत अच्छे से समझना बेटा इसे। द्वितीय शर्त क्या है? यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। बेटा क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले से बेटा कितना था? पहले से था एक्स वाई, बढ़ गया कितना? 33 बढ़ गया, यानी प्लस हो गया 33 बराबर। लेकिन हुआ कब? ये भी ध्यान से बेटा पढ़ो। जब यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई हमने एक्स मानी थी, 1 कम कर दी तो एक्स माइनस 1 बची, और चौड़ाई क्या कर दी जाए बेटा? चौड़ाई और पढ़ लेते हैं, तथा चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। 2 मीटर की वृद्धि चौड़ाई में कर दी जाए यानी कि x प्लस 2 कर दी जाए। चौड़ाई कितनी कर दी जाए बच्चों? x प्लस 2। यहां से एक समीकरण बना लेते हैं, एक्स वाई प्लस 33 बराबर इसकी गुणा कर देंगे बेटा, यहां पर y है सॉरी, क्योंकि हमने चौड़ाई y मानी है तो y प्लस 2। ठीक है, एक्स वाई, अब x की इधर गुणा कर देंगे बेटा, प्लस का 2x और माइनस का कितना बेटा? y एकम y और माइनस के 2 एकम 2। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, इन दोनों को इधर लेकर आएंगे बेटा, 2x इधर को आके ये 2x प्लस के, इधर को आके बेटा माइनस के हो गए, माइनस के y है तो इधर आके प्लस के y हो गए बराबर माइनस 2, 33 उधर जाके बेटा काय के हो गए? माइनस के हो गए। देखो ठीक है बेटा, 2x इधर आकर माइनस के हो गए, y इधर आकर प्लस के हो गए, माइनस के 2 है, 33 उधर जाके माइनस के हो गए, तो माइनस के 2x प्लस के y ये कितने हो गए बेटा? माइनस के 33 और 2 35। माइनस से गुणा कर देंगे, अब माइनस से गुणा, जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस सबके निशान बदल देगा। 2x प्लस का हो गया,
माइनस का वाई हो गया बराबर 35 का हो गया बेटा प्लस का हो गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बेटा ऊपर x माइनस वाई बराबर 12 ये देखिए, और नीचे 2x माइनस वाई बराबर 35, तो डायरेक्ट बेटा ऐसे तो घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस 2, तो समीकरण 1 को बेटा ऊपर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 12, समीकरण 2 को नीचे लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर बेटा कितना 35। ठीक है, अब घटाने पर, क्योंकि निशान एक से है इसलिए यहां लिख देंगे हिंदी में घटाने पर, माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये बेटा माइनस हो गया, ये कट गए। x प्लस के 2x माइनस के, x प्लस के 2x माइनस के कितना बचा, माइनस का x बचा, बराबर 12 प्लस के 35 माइनस के, बेटा घटा दो, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 3 में से 2 23 बचे, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, x का मान आ जाएगा 23। अब x का मान उठा के समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, 1 में यहां पर इस जगह पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान बेटा रख दो, यहां पर कितना रखोगे फिर, x की जगह 23 माइनस वाई बराबर 12, माइनस वाई यहीं रहने देंगे बराबर 12, बेटा इधर को आके 23 हो गए काहे के माइनस के, तो माइनस 12 बराबर कितने बचेंगे, 12 में से 23 घटा दो तो माइनस के 11 बचेंगे, 3 में 2 के 1 में 2 में से 1 से, ठीक है, वाई बराबर कितना हो गया बेटा 11। जैसे x और y आ जाए फौरन हिंदी में लिख देंगे अतः आयत की लंबाई, यहां लिख देंगे आयत की लंबाई, हमने x मानी थी 23 मीटर, और लिख देंगे बेटा आयत की चौड़ाई बराबर बाई मानी थी 11 मीटर, तो आयत की लंबाई आ गई बेटा 23 मीटर, आयत की चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों 11 मीटर। तो इस हिसाब से हमने दोनों कर लिया, हमें करना एक है। अब बेटा चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे में बेटा हमारा जो है वो काय का आया हुआ क्वेश्चन है, चौथा है हमारा ऊंचाई दूरी का। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक सवाल 6 नंबर का आता ही आता है चौथा, ऐसे मान लीजिए आप लोग। तो चौथा बेटा क्या है, ध्यान से एकदम, क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल सबसे पहले बना लो इस तरह से, क्षैतिज तल यानी जमीन, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, बेटा O बिंदु ये हमने लिख दिया, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बेटा 20 मीटर ऊंचा ये भवन है बच्चों, 20 मीटर ऊंचा क्या है बच्चों, ये भवन है, और उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से ऊपर को देखने पर, ये वाला बेटा कितना है बच्चों, ये 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, भवन के शिखर पर यहाँ पर एक ध्वज का मतलब होता है झंडा, इस तरह से बेटा एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा लगा है। भवन के ध्वज पर एक ध्वज लगा, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बेटा इसका जो ऊपरी हिस्सा है उन्नयन कोण उसका है बेटा कितना 45 डिग्री, इस तरह से ये पूरा एंगल कितना है बच्चों 45 डिग्री है। आगे क्या कहता है, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई में मान लेता हूं बच्चों h, ये वाली, ठीक है, इसे मान ली मैंने h बेटा, और बिंदु O से भवन के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु O से, यहां से पाद बिंदु यह है, इसे मैं A मान लेता हूं, तो कुछ भी मान लेते हैं, ये मैं मान लेता हूं बेटा x, तो A, इसे B, इसे C, लेकिन ये O ही रहने देना क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। अब उसके बाद सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OAB में, पहले हिंदी लिख देना, माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर तथा बिंदु O से A तक की दूरी x मीटर, इस तरह से। तो समकोण त्रिभुज कौन से में बेटा, OAB में कितना हो जाएगा, 33 बराबर, बेटा ये सामने 33, इसके सामने का लंब हो जाएगा कितना है, लंब AB, और बटा आधार, आधार कितना है बच्चों, आधार है OA, तो 33 का मान 1/√3 बराबर AB कितना है, AB ये रहा बेटा कितना है 20, बटा OA कितना है, OA है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बराबर आ जाएगा कितना 20√3 मीटर। अब उसके बाद हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे बेटा, कौन सा, CAO समकोण, और इसमें जो लंब हो जाएगा h + 20 हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज CAO में कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर AC पूरा लंब AC, और बटा कितना आधार कितना है OA, tan 45 का मान होता है 1 बराबर AC कितना है 20 + h, बटा OA कितना है बेटा, OA है x, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 + h बराबर x, x का मान यहां से उठा के यहां पर रख देंगे, तो h यहीं रहने देंगे, h बराबर x का मान रख दो बेटा कितना 20√3, और इस साइड जाकर ये 20 काय के हो जाएंगे माइनस के, यहां से बेटा 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन लेने के बाद √3 - 1 मीटर बचेगा। फिर उसके बाद लिख देंगे अतः ध्वजखंड की लंबाई या ध्वजखंड की ऊंचाई 20√3 - 1, और बिंदु O से A तक की दूरी कितनी है बेटा 20√3 मीटर है। इस तरह से हिंदी लिख देना, ठीक है। अगला क्या है, एक नदी के किसी बिंदु के किनारों के
एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। इसका आंसर बेटा आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कितना निकल कर आया, और प्लीज करना जरूर, आपसे ना हो तो कमेंट्स में बताना, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के इस सवाल को आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे इन दोनों में से एक का नाम ऊपर कर लिया, लेकिन इसे करना जरूर, ना हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, उत्तर आ जाए तब भी बताना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। इन दो में से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दो में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहला क्या, 14 सेमी भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए, हमने एक घन ले लिया, उसकी भुजा कितनी है 14 सेमी, इसे छीलकर एक महत्तम गोले बनाया गया है। तो गोले का व्यास जो होगा बेटा वो घन की भुजा हो जाती है, ध्यान रखना। तो गोले का व्यास 2r बराबर 14 सेमी, r हो गया 7 सेमी। अब बेटा जैसे जब छीला गया है तो छीलन जो होगी, जो निकला होगा वो घन में से गोला जब घटा दोगे तो वही तो छीलन आ जाएगी। यानी छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। घन के आयतन की जगह पर बेटा घन के आयतन का सूत्र लिख देंगे 1/3 माइनस गोले के आयतन की जगह पर गोले का आयतन लिख देंगे कितना 4/3 पाई r क्यूब। ये सूत्र होता है बेटा। अब उसके बाद 1/3 यानी 14 गुणा 14, 3 बार लिख देंगे गुणा 14 माइनस, क्योंकि इसकी घन की भुजा 14 है, 4/3 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान बेटा 3 बार, आर कितना 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 ये काट देंगे। ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे। देखो ये एक काम कर लो, चाहे कॉमन ले लो या गुणा ही कर लो। 14 की पहले इस वाले 14 से 14 चौका 56 के 6 हासिल लगे 5, 14 एकम 14 और 5 19 196, और गुणा ये वाले 14 ऐसे ही रहने देंगे। माइनस बेटा इनकी गुणा कर लेते हैं 22 चौक 88 गुणा 7 7 49, और बट्टे में बेटा कितना बचेगा, बट्टे में है 3। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 14 छिंग बेटा 14 की 6 से गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84 के 4 हासिल लगे 8, और 14 में 126, और 8 134 के 4 हासिल लगे 13, 14 एकम 14 और 13 27, 14 और 13 27, माइनस बेटा इनकी गुणा कर लेंगे। इनकी गुणा अलग रख के दोहरी गुणा कर लेंगे। देखो 88 49 ऐसे, 8 ने 72 के 2 हासिल लगे 7, 8 चौक 32, 32 और 7 32 और 7 39, पहले के नीचे गुणा, फिर 8 ने 72 के 2, फिर 8 ने 72 के 2 हासिल लगे 7, 8 चौक 32, 32 और 7 39, इन्हें जोड़ देंगे 2, 9 तो 11 का 1 हासिल लगा 1, 10 हासिल का 9 और 1 10, 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 43 12, यानी 43 12 हो जाएगा। और बट्टे में कितना 3। अब इसके नीचे 1 मान के बेटा 3 लासा ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की इधर 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 के 2 बेटा हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, माइनस 43 12। इसमें से बेटा घटा देंगे। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए तो 3 और बटा 3। यही क्या हो जाएगा बेटा, सेमी की घात 3 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में 2 समकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र OA की त्रिज्या इतनी इतनी है, AB और AB छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बेटा ये कौन सा शेप आ रहा है, आप शेप देखिए, शेप जो आ रहा है हमारा त्रिज्या खंड का आ रहा है, तो ये छायांकित इस प्रकार है। तो हम बड़े त्रिज्या खंड में से अगर ये पूरा बड़ा त्रिज्या खंड OAB, इसमें से अगर छोटा त्रिज्या खंड घटा दें ODC, तो बेटा हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो सबसे पहले तो मैं कैपिटल R है, क्योंकि ये बड़े वाले की जो है कैपिटल R मान लेता हूं। कैपिटल R बराबर कितना आ गया, कैपिटल R बराबर है बच्चों 14 सेमी, और स्मॉल r कितना है, स्मॉल r बराबर है 7 सेमी, और थीटा का मान बेटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, ये थीटा है बेटा, थीटा बराबर 30 डिग्री। फिर हिंदी में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटा 360 गुणा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुणा पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसमें से बेटा बड़े में से छोटा घटा देंगे। इसमें से बेटा देखो कॉमन आ जाएगा कितना बच्चों, थीटा बटा 360 गुणा पाई, ये तो कॉमन आ गया, कितना बचेगा अंदर r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ जगह पर मान रख देंगे 30, थीटा की जगह बटा 360 गुणा पाई की जगह पर बेटा 22/7, r का मान 2 बार कैपिटल R का 14 गुणा 14 माइनस स्मॉल r का 2 बार 7 गुणा 7,
कितना हो गया बेटा, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, ये 12 बार कटेगा, 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर बचेगा बेटा 11 बटा, इनकी गुणा कर लेंगे 6 सत्ते 42, 11 बटा 6 सत्ते 42, इनकी गुणा कर लो 14 14 196 माइनस 7 7 49, बेटा इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, 11 बटा 42 गुणा 196 में से 49, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, पहले 16 में से 9 गए 7 बचे, 8 में से 4 गए 4 बचे, और ये एक ऐसे 7 से काट देंगे, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर बेटा 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इनकी गुणा कर लेंगे, 11 सत्ते 77 बटा 2, 2 से काट देंगे, 2 3 6, एक बचा 17, 2 अट्ठे 16, पॉइंट 2 पंजे 10, सेमी की घात 2, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस हिसाब से बेटा हमने पूरा मैथ का पेपर सोल्व कर लिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बताइए कि आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा परेशानी है, उसी हिसाब से हम पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं मैथ की पूरे सभी सब्जेक्टों की।